एशियन बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ एवं बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के संयुक्त आयोजन में बीएन क्लब रामनगरी आशियाना पटना में साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला वर्ग का भव्य शुभारंभ हुआ। आइए इसकी खास झलक देखते हैं। जनरल सेक्रेटरी बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनका योगदान इस खेल के विकास में अत्यंत सराहनीय रहा है। तालियां रुकनी चाहिए, तालियां बजाते रहिए। धन्यवाद। चाहिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए कि अपनी तालियों से सम्मानित कर सकते हैं हमारे अतिथिगण को। पदाधिकारी सभी लोगों का हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोगों के लिए खास करके बिहार की राजधानी पटना के लिए गर्व की बात है कि पहली बार बॉल बैडमिंटन के इतिहास में साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी पटना में किया जा रहा है। यह बिहार वासियों और राजधानी वासियों के लिए गर्व की बात है। हम अपने संघ के तत्वावधान में हम अपने संघ के द्वारा इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में आप सभी लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन निर्देशन मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हम लोग इस चैंपियनशिप को ऐतिहासिक बनाएंगे। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025-26 और मैं हम इन खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभारी है कि जो दूर दूर से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दिए हैं और खास करके जो भारतीय दल है उनके विशेष समर्थन और सहयोग से इस आयोजन को किया जा रहा है। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन दिस चैंपियनशिप we actually it is a very short notice, but
you have participated. We are very much thankful to whole team, and your president also taken good initiative. बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि हम लोगों के अभिभावक, नौजवानों के धड़कन, गांव और पगडंडियों को रहनुमाई करने वाले नेता, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित देश के बॉल बैडमिंटन के महासंघ के कर्ता धर्ता और सचिव जो आज यहाँ देख रहे हैं, पटना के सरजमी पर आदरणीय वाई राजा राव जी, और जो बिहार के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य सचिव जो बॉल बैडमिंटन को इतनी दूरी तक खींच के लाया है, आदरणीय गौरी शंकर जी, उपस्थित इस बिहार के धरती पर, पटना के धरती पर श्रीलंका, नेपाल, भूटान और हमारे भारत की टीम यहाँ उपस्थित है। मैं खास करके श्रीलंका, नेपाल और भूटान के तमाम साथियों को मंच से नीचे और मंच से ऊपर, आप तमाम लोगों को, उनके अधिकारियों को भी इस बिहार के धरती पर मैं अपने तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपने पहली दफा बिहार में आके साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन में आपने बॉल बैडमिंटन का मर्यादा को आगे बढ़ाया है। आपने बिहार और पटना के धरती को मर्यादित किया है। आप तमाम लोगों को पुनः एक बार हम अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। समय बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि हमारे सभापति जी इस ठंडक में बैठे हुए हैं। मैं सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सभापति जी को, अवधेश बाबू को, जिन्होंने अपना लगा हुआ कार्यक्रम बॉल बैडमिंटन के नाम पर आके आज हमारे कहने पर यहाँ उपस्थित हैं, अपने प्रोग्राम को स्थगित करके। और तमाम ये जो बच्चे जो ड्रम बजा रहे थे, चाहे वो धर्मेश्वरी कन्या विद्यालय का हो या मुस्लिम हाई स्कूल का हो या उनके राजेश जी हों, तमाम साथियों को, तमाम बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और खास करके वाई राजा राव जी को इस पटना के धरती पर आपको अपने तरफ से, अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों के तरफ से, पटना वासियों के तरफ से आपको इस बेहतर काम के लिए, पटना को उत्साहित करने के लिए, यहाँ के बेटे और बेटियों को उत्साहित करने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए इस बॉल बैडमिंटन, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन में जो लोग हमारे साथी यहाँ के लगे हुए हैं, उपस्थित हैं और इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे साथी बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य, लगातार सदस्य रहे हुए प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, जो कि भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पर उपस्थित, इस मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय हमारे लोग जो इसमें अभिरुचि रखते हैं और इस देश से
श्रीलंका से, इंडिया से, नेपाल और भूटान से आए हुए सभी प्लेयर्स, इसमें सहभागी लोग, हमारे सभी इसके गार्जियन और कोच लोग जो भी आए हैं, स्कूल से जो आए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि हमारे कहा उन्होंने कि 1961 में यह भारत में इसकी मान्यता हुई है और तब से लगातार ये बढ़ रहा है और ये अपने मित्र देशों के साथ संबंध बनाने का सबसे बढ़िया एक तरीका है और इसमें हम लोग भाग लेते हैं। कुछ लोग बाई चांस नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने मित्रों के साथ बहुत आगे बढ़ कर के और स्वागत करता है, उन सबको अपने साथ लेकर चलने के लिए रखता है, प्रभाव रखता है। और इसी तरह से हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ पर जो आए हुए हैं, इसका उदाहरण है कि ये सभी लोग आए हैं और यहाँ अभी मौसम है सर्दी का, इस बीच में भी लोग काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे जो दिखलाए अपने यहाँ पर कर्तव्य दिखलाए, मुस्लिम स्कूल के और देवकीनंदन स्कूल के जो बच्चे दिखलाए हैं, वो बड़े स्वागत योग्य हैं। हमारे यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सब स्वागत योग्य हैं। और जो स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ से आए हैं, इस तरह से जो लगा कि पूरा एक्सपर्ट है, इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि दोनों स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं 25-25 हज़ार रुपया दूंगा अपनी तरफ से, ताकि इसका कार्यक्रम आगे बढ़े। और आकर के चेक हमारे यहाँ आप लोग ले लीजिएंगे, स्कूल के जो लोग आए हैं उसका चेक ले लेंगे। तो ये हमारे मन में एक उद्गार आया कि इनका स्वागत करना चाहिए। जो मंच पर बैठे हैं सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और इससे देशों के बीच में, ये केवल खेल नहीं है, खेल एक माध्यम है। आज के दिन में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम है सभी देशों के, मित्र देशों के बीचों में इसको बढ़ाने के लिए, अपने संबंध को बढ़ाने के लिए, अपनापन बढ़ाने के लिए। और ऐसा लगता है कि हमारा कोई भाई वहाँ से सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और नवल किशोर जी को विशेष रूप से, कि मैं तो नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने अवगत कराया, हमसे कहा कि भाई चलिए इसका उद्घाटन है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और इस तरह के काम में लगे हुए हैं। हम लोग तो दूसरे खेल में, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग का खेल दूसरा है, लेकिन ये खेल जब देखने आते हैं तो लगता है कि इससे बड़ा कोई खेल है। हम लोग का जो खेल खेलते हैं इलेक्शन का, उससे बड़ा ये खेल है और इसमें भाईचारा बना रहता है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आज आकर के, और हमसे उद्घाटन करा के जो हमारा सम्मान आपने बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। With fairness, honesty and true sportsmanship, I will abide by the rules and regulations of the game and respect by all opponents, officials and organizers. I will take this oath in the true spirit of sport for the honor of my team and my country and for the glory of the game. Thank you. Our federation is honored to have Mr. Raja Rao as the chief guest of the Asian Federation for the first Junior Ball Badminton Championship Sri Lanka in the year 2018. In 2018, Indian Ball Badminton team visits Sri Lanka with 38 members to support its explanation. You have sent official from your federation to Sri Lanka for umpiring pauses, and as a result, our federation has held 6 tournaments and junior tournament and 1 national championship. I would like to thanks to General Secretary of the Asian Ball Badminton Federation, Mr. Y. Raja Rao, and the officials for providing all the facilities, including our air tickets, meals, accommodation, and sightseeing the Sri Lanka team. I take this opportunity to remember the first chairman, late Mr. Vikram Singh, and the effort he made the
made to bring us to this far. I wish to all the strength, courage and the make this tournament success. Today all the achieve victories. Thank you all. Thank you. है कि ऐसे खेल के उद्घाटन करने के लिए हमको इन्होंने बुलाया है और इसको आगे बढ़ाते जाए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर। नहीं, ये सब आप लोगों का प्रयास है, मीडिया का भी प्रयास है, हुजूर ऐसे लोगों का जो हमेशा पैनी नज़र रखते हैं इन सारे चीज़ों पर, जो हुजूर ने अपना कार्यक्रम कैंसिल करके और इस कार्यक्रम में भाग लिए। हम लोग भी उनकी मर्यादा को कम नहीं होने देंगे। और हुजूर ने कहा अपने भाषण में कि इससे हमारे देशों के साथ मित्रता बढ़ती, मित्रता बढ़ने का एक ही मात्र कारण है, वह खेल। जब बच्चे भी स्कूल में जाते हैं वही मित्र बनते हैं बच्चों के, जिसके साथ वो खेलता है। हम जिस देश के साथ खेलते हैं उसी से मेरी मित्रता होती है और उसी से मित्रता के बाद लोग आगे भी चलते हैं। छत्तीसगढ़ की चलते रहिए। चलिए ना भैया। भैया दीपक भैया, दीपक भैया, दीपक भैया। हेलो, क्या नाम है? एशियन का इधर घूम कहाँ घूम रहे क्या? My ambition is should be in the world as a world world international game. Point India. Second answer. From Sri Lanka Ball Badminton General Secretary. My name is Shamali Renuka Jayasuriya. Before 10 years, we are conducting the ball badminton game from India, and this occasion, Mr. Raja Rao gave many support to come here. Air tickets, food and accommodation, and sightseeing. We went worship Buddha Gaya, and this climate is very cool, no? But many facilities give Indian Ball Badminton Federation Secretary Raja Rao sir. Ball is right. बेशक साउथ एशियन चैंपियनशिप का आयोजन उन बच्चों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो आने वाले भविष्य में अपने बिहार का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे खिलाड़ियों को हमारा संदेश यही होगा कि आप अच्छा मेहनत करो, मेहनत से ही कुछ मिलता है। First of all, my name is Kingat Singh and I'm team captain of Team Bhutan. And
ball badminton was first thing we heard, and it has not been on the week. We heard about the ball badminton, but we played on and we enjoyed it a lot. Ball badminton is something that people can come together, communicate, and share some things that they cannot express into the actions. So ball badminton is such a fun game, and I really recommend it for physical and mental health. मेरा नाम योग कुमार विशाल हुआ। मैं बिहार के रहने वाला हूँ और मैं कोच भूटान का हूँ। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दिया और यहाँ पे अभी मेरा टीम जो भूटान टीम है वहाँ पे अभी एशियन खेलने आई है इंडिया में, ये भी पटना में हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बच्चे मेरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं भूटान टीम, तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए अभी जो गेम हुआ है उसमें। Hello, I'm Deepti Kshetriya and I'm from Bhutan. I have just learned about ball badminton this year, and it's really nice, and I have gained many experience after coming here and playing the competition. This is India is first happy to me ball badminton Federation of Asia. First time India Asian Ball Badminton Championship. But congrats to India people and all countries is coming. First of congrats to welcome to India. Very nice tournament successful from India and Patna. Location is very beautiful and arranged food and accommodation and beautiful. And Ball Badminton Federation of India and great event. सबको धन्यवाद करेगा। ये पाटना में बहुत अच्छा सुंदर में एकोमोडेशन करेगा। नेशनल साउथ एशियन नेशनल बॉल बैडमिंटन 4 कंट्री में, इधर 4-5 कंट्री आएगा। इसे कंट्री में करेगा तो ग्रेट इनिंग्स इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड PSNL क्लब BN क्लब, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, एकोमोडेशन एंड फूड सब अच्छा है, खाना पीना सब एकोमोडेशन का ठीक अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे सुंदर है। एंड पटना में साउथ एशियन नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप वेरी ग्रैंड फिनाली सक्सेसफुल इवेंट। इस प्रतियोगिता के कराने का एक जवाबदेही हमें मिला था कि कैसे हम इस प्रतियोगिता करा पाएंगे, लेकिन गौरी शंकर जो बिहार के सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व की क्षमता के कारण इस प्रतियोगिता का हम सफल आयोजन करा पा रहे हैं। उन्होंने हमें एकोमोडेशन, रहना, खाना सारी की व्यवस्था करने के दिए, जिसके में कोशिश कर रहे हैं कि उसका हम उचित व्यवस्था कर सकें। भूटान देश को भी खाता खोलनी है, काफी मजबूत स्थिति में इंडिया दिख रही है फर्स्ट एंड सर्विस में। एशिया बॉल बैडमिंटन फेडरेशन के ट्रेजरर हैं। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला इंडिया इंडिया तो अभी आगमन हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने स्वागत के लिए सभी यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं माननीय गण, और यहाँ पे डिप्टी CM श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन हो रहा है।
सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ से अच्छा ऐसे report on table, and may I request the General Secretary Ball Badminton Federation of India, Mr. Y. Raja Rao sir, please come on the dais, on the mic. सबको नमस्कार। आज साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025-26 पुरुष एवं महिला के समापन समारोह के मुख्य अतिथि, जिन्हें हम लोग इस बिहार चुनाव के दौरान 6 महीने से लगातार हर क्षेत्र में उनके जो भाषण है और उनका जो दौरा था सब हमने देखा, और उसी का नतीजा है कि जो यहाँ हमारे एक सशक्त सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में और उनके समर्थन से ये हमारे बॉल बैडमिंटन के लिए भी बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि वो एक खुद खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ियों को हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया है। हमारे बॉल बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, उन्होंने बॉल बैडमिंटन को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों में गौरी जी और हमारे अध्यक्ष जी ने प्रयास किया है, उसका नतीजा है कि बिहार की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक तक पहुंच चुकी है और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर रही है। हमारे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक पाने के बाद भी नौकरी से वंचित है। मैं माननीय अतिथि से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों को उनका जो हक है, जो उनकी प्रतिभा का प्रतिफल है, उसे प्रदान करने के लिए हमारा सहयोग करें। साथियों और देश विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ीगण, पदाधिकारीगण और साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार खेल महासंघ के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय तिवारी जी, मंच पर उपस्थित बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह में इस मंच पर उपस्थित अध्यक्ष बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, इनके सचिव राव साहब, विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र यादव जी, प्रोफेसर सुहेली मेहता जी, मृत्युंजय तिवारी जी, डॉक्टर सुनील जी, संजय यादव जी जो नेपाल के अध्यक्ष हैं, गौरी शंकर जी सचिव बॉल बैडमिंटन बिहार, श्यामली जसुरिया जी जो श्रीलंका से आती हैं, तमाम हमारे खिलाड़ी जो आज जीते हैं, हारे हैं, तमाम बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़े कई एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं, विशेष तौर पर नेपाल, भूटान और श्रीलंका के तमाम पदाधिकारीगण। हो सकता है कुछ कष्ट भी हुआ और स्वाभाविक है, मौसम नेपाल और भूटान के लिए तो थोड़ा आसान रहा होगा, श्रीलंका से आए लोगों के लिए थोड़ा कठिन रहा होगा, और भारत के लोगों में भी इतना बड़ा भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मौसम बदलते रहते हैं, इसके बावजूद पूरे भारत के लोग इस खेल से जुड़े, और मैं पूरे बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़े हुए और विशेष तौर पर नवल जी को बधाई देता हूं
कि एशिया का, साउथ एशिया का चैंपियनशिप आपने पटना की धरती पर कराया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी, क्योंकि खेल बिहार में हम थोड़ा पीछे थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा हम स्टेडियम के भी निर्माण कर रहे हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कर रहे हैं, और जिस बिहार में 100 करोड़ का भी बजट हम लोग खेल पर खर्चा नहीं करते थे, आज उसके 20 गुना अधिक, लगभग 2000 करोड़ रुपया से अधिक सिर्फ खेल पर खर्चा करने का काम था। टूर्नामेंट के लिए उपयुक्त जगह बनाना भी महत्वपूर्ण है। साथियों, हम लोग डेडिकेटेड कर रहे हैं, एक एक खेल से जुड़े हुए एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हम लोग शुरू किए हैं, और लगभग अभी तक 16 तरह के खेल के व्यवस्था का शुरुआत कर दिया है। हम जरूर चाहेंगे, यहाँ नवल जी बैठे हैं, कि बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप आगे वर्ल्ड लेवल का भी इस बिहार में हो, इसकी कल्पना कीजिए, और इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू करेंगे और इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। हम लोगों के यहाँ अभी 3 बड़े वर्ल्ड कप हुए, हॉकी का, सपैक टकरा का, जो हम लोग भी नहीं जानते थे खेल क्या है, और जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का मैच हुआ, और सबसे रबी का भी अभी, और अभी सबसे खुशी की बात है कि आज भी भारत की दोनों टीमें जीती, और उस सभी खेल में भी दुनिया के प्लेयर यहाँ आए, और बिहार ऐसा शुभ जगह है जहाँ सब भारत की ही टीम जीतने का काम करता है। इसलिए पूर्ण रूप से आगे भी आपके बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप को बढ़ावा देने के लिए, आपके एसोसिएशन को आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। और सरकार भी चाहती है कि लगातार खेल और खेलो इंडिया, अभी हम लोगों ने खेलो इंडिया कार्यक्रम भी लगभग 70 तरह के खेल को पूरे प्रदेश में खेलने का मौका दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और नीतीश कुमार जी ने उसको एक्सेप्ट किया। 6 राज्यों में इस तरह का खेल हो चुका था, 7वां राज्य हमारा था जहाँ यह मौका मिला, और सभी जगह भागलपुर, पटना, राजगीर, बेगूसराय और गया, सभी जिले में जाकर इन पूरी व्यवस्था को देखा गया। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आगे के दिनों में बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप को और मजबूती से खड़ा करना बिहार सरकार का दायित्व होगा, और आपको पूर्ण सुविधा देकर आपकी संस्थान को मजबूती के साथ खड़ा करना। आज आप प्राइवेट स्तर पर इसको आयोजित कर रहे हैं, अगली बार जब आप कीजिए 2 साल के बाद, तो जरूर सरकार के स्तर पर पूरी व्यवस्था के साथ आपको खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं फिर से जो चैंपियन बने, जिनको द्वितीय स्थान मिला, तृतीय स्थान में दोनों टीमें हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं, जीतने वाले को भी, हारने वाले को भी, और हारने के साथ प्रेरणा लेकर जाना है कि अगला जो मैच होगा उसमें जीत कर आना है और अपने देश को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा now they are here, collectors please, take the guys. Now, second place runner-up is Sri Lankan women team 5-7. Now, winner of the event, 5-7.
साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के लिए ऐतिहासिक रही। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, संघर्ष और जीत के बाद का जश्न हर पल यादगार बन गया। यह जीत भारतीय खेलों की बढ़ती ताकत और समर्पण का प्रतीक है। Now Sri Lankan team runner-up heads double. Receive your winning trophy from the hands of honorable chief guest and other distinguished dignitaries standing on the dais. And India is the winner of this championship. South Asian Ball Badminton Championship. हो गया इधर 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 Women's doubles, please come. Photography थोड़ा सा आप लोग जल्दी खत्म करें please. I request to get the photography over as soon as possible so that we may continue this prize distribution ceremony. Women's doubles, runner-up is Nepal. Sorry, Sri Lanka. Women's doubles, runner-up. Next winner is India. देखिए सर, पंजाब मुस्लिम हाई स्कूल के किसी बैंक टीम से अनुरोध है कि जब भी टूर्नामेंट के विनर्स के नाम के अनाउंसमेंट हो तो बैंक का धुन जरूर बजाए ताकि ठंड में जोश बनी रहे। सर मैम, Now Bhutan, I request Rupaman